डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिज कोर्स 2023 एंड 24। इस वीडियो में हम 10th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट की प्री टेस्ट के कंप्लीट क्वेश्चंस को समझेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आपको जितने आंसर्स बताए जा रहे हैं तो वो सब एग्जाम्पल के तौर पर हैं और आप चाहे तो अपनी तरफ से भी इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करना है। आपका नाम, आपका रोल नंबर, स्कूल का नेम और डेट लिखना है। फिर पहला क्वेश्चन है कि डू एज डायरेक्टेड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ अल्टरनेटिव्स, कुछ ऑप्शंस दिए गए, उनको चुनना है और हर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस इज दिस बिग रेड एप्पल इज़ वेरी टेस्टी। तो इस सेंटेंस में दिस को आपको फिल करना है। सेकंड है द ब्लैक कैट वॉक्ड अक्रॉस माय पाथ। तो इस सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस में दी को आपको फिल करना है। थर्ड इज प्लेइंग तबला इज़ माय हॉबी। थर्ड सेंटेंस में प्लेइंग करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ सेंटेंस इज शी आस्क्ड मी टू सेंड हर अ टेक्स्ट मैसेज। फोर्थ सेंटेंस में टू सेंड एक करेक्ट ऑप्शन होगा। फिफ्थ सेंटेंस इज द प्रेजेंटेशन वाज बेटर देन द फर्स्ट वन। फिफ्थ सेंटेंस में देन एक करेक्ट ऑप्शन होगा। सिक्स सेंटेंस इज राधा वाज सिंगिंग इन द क्लास। तो छठे सेंटेंस में सिंगिंग एक करेक्ट ऑप्शन है। सेवंथ इज शर्विल वाज लुकिंग एट द बेगर। सेवंथ सेंटेंस में लुकिंग एट करेक्ट ऑप्शन है। एट्थ इज यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो एट्थ सेंटेंस में राइट RIGHT करेक्ट ऑप्शन है। नाइन्थ इज आई सॉ अ फॉक्स हु वाज चेजिंग द रैबिट। तो इस सेंटेंस में हु एक करेक्ट ऑप्शन होगा। टेंथ सेंटेंस इज हिज अंकल इज एज ब्लाइंड एज अ बैट विदाउट इट्स स्पेक्टिकल्स। तो इस सेंटेंस में हमको बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंस में द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ अबो सेंटेंस इज सिमिली। कि इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच सिमिली का यूज़ किया गया है। सेकंड क्वेश्चन इज डू एज डायरेक्टेड। जैसा कहा जाए वैसा कीजिए। और क्वेश्चन ए है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग। के नीचे आए हुए डायलॉग को आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे दो बच्चों के बीच में डायलॉग है, उस डायलॉग को आपको कंप्लीट करते हुए लिखना है। तो पहला जो डायलॉग है जिसमें रोशन कह रहा है कि विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट। तो उस पर रोशनी जवाब देते हुए कहती है कि माय फेवरेट स्पोर्ट इज़ क्रिकेट। जिस पर रोशन फिर सवाल पूछता है कि हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर। कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है। जिस पर रोशनी कह रही है कि माय फेवरेट प्लेयर इज़ विराट कोहली। रोशन उससे फिर सवाल पूछता है कि विच क्वालिटी डू यू लाइक मोस्ट अबाउट हिम और हर। तो उस पर रोशनी जवाब देते हुए कहती है कि आई लाइक हिज डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस एंड हिज एग्रेसिव नेचर। जिस पर रोशन फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वेयर डू यू प्ले। जिस पर रोशनी जवाब देते हुए कहती है कि आई प्ले इट इन अ ग्राउंड। बी सेक्शन है राइट द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीचेज ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। कि नीचे आई हुई लाइन्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है आपको बताने का है। तो सेंटेंस ए है मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। तो ए लाइन में एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैनी और फ्यू दो अपोजिट वर्ड है। जब एक ही लाइन में दो अपोजिट वर्ड का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस होती है। बी सेंटेंस इज द ट्रीज डांस बैक एंड फोर्थ इन द विंड। तो इस सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है क्योंकि ट्रीज़ को हम डांस से डिस्क्राइब कर रहे हैं। डांस इंसानों की एक क्वालिटी है और हम एक इंसानों वाली क्वालिटी से एक नॉन ह्यूमन थिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बैक एंड फोर्थ दो अपोजिट वर्ड भी यूज़ किए गए हैं, इसलिए यहाँ पे एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज़ किया गया है। सी क्वेश्चन इज फ्रेम WH क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। के यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, उन दो सेंटेंसेस में कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया गया है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन बनाना है कि अंडरलाइन किया हुआ पार्ट आपके आंसर के तौर पर आ सके। तो सेंटेंस ए है द रोड इज़ ओनली 5 मीटर्स वाइड। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन बनाएंगे कि हाउ वाइड द रोड इज़। कि रोड कितना चौड़ा है, तो उसके जवाब में आ जाएगा ओनली 5 मीटर्स वाइड। बी सेंटेंस इज हिज कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट। तो इस पर हम जो क्वेश्चन बनाएंगे वो होगा कि व्हाट वाज स्टोलन लास्ट नाइट। लास्ट नाइट पिछली रात क्या चोरी हुआ, तो जिसके जवाब में आ जाएगा हिज कार, उसकी कार। डी क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। के नीचे ग्रुप ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और ग्रुप बी में उनके सिनोनिम्स है, तो हमको उनके सिनोनिम से उनकी मैच करना है, उनकी जोड़ी लगानी है। तो ग्रुप ए का फर्स्ट वर्ड इज ट्रस्ट
और ट्रस्ट का सिनोनिम्स है बी बिलीफ। सेकंड इज अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट हम मैच करेंगे अनलकी से। थर्ड इज रिजेक्ट, रिजेक्ट को हम मैच करेंगे डी डिनाई से। और फोर्थ है ओल्ड, ओल्ड को हम मैच करेंगे सी एंशंट से। ई क्वेश्चन इज अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को अंडरलाइन करना है। यहाँ पे मैंने उन्हें अंडरलाइन नहीं किया है बल्कि मैंने उन्हें हाईलाइट किया है। आप जब अपने नोटबुक में लिखेंगे तो उन्हें हाईलाइट नहीं करेंगे बल्कि अंडरलाइन करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस इज दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपन टू मी। तो इस सेंटेंस में दैट हैज़ हैपन टू मी ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सेकंड इज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही सैड, तो इस सेंटेंस में व्हाट ही सैड एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आपको समझना है और उसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके आंसर्स लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो सेंटेंस ए है चिल्ड्रन वर रूड टू द एल्डरली मैन, तो ये ट्रू और सही सेंटेंस है, एक सही स्टेटमेंट है। और बी है देयर वाज अ लॉट ऑफ रूम इन द ट्रेन, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एक गलत सेंटेंस है। सेकंड इज कंप्लीट द फॉलोइंग वेब, नीचे आए हुए वेब को आपको कंप्लीट करना है। और वेब के सेंटर में लिखा हुआ है कि थिंग्स हैविंग एन एल्डरली मैन, के बूढ़े आदमी के पास में कौन सी चीज़ें थी। तो यहाँ पर इस वेब में आपको बताया गया है कि पहला है बेडरोल, दूसरा है 2 और 3 अर्थन पॉट्स, थर्ड इज अ टिन ट्रंक and fourth is a few bundles. Third question is find the antonyms of the following words from the passage. नीचे आए हुए पैसेज से आपको एंटोनिम्स उसके ढूंढना है, तलाश करना है। तो फर्स्ट वर्ड इज ओबीडियन, ओबीडियन का अपोजिट वर्ड पैसेज में आया है राउडी। और सेकंड इज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का जो अपोजिट वर्ड है वो है रिफ्यूज। फोर्थ इज आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कि नीचे आए हुए सेंटेंसेस की आपको टाइप बताना है। तो फर्स्ट इज इट इज़ सो अनफेयर, तो इस सेंटेंस का जो टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का एक्सप्रेस किया गया है, एक्सक्लेमेशन को बताया गया है। सेकंड इज वेयर आर यू गोइंग चिल्ड्रन एंड फॉर व्हाट, इस सेंटेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिफ्थ इज हु इज़ योर फेवरेट टीचर, आपके फेवरेट टीचर कौन है, तो आपको इसमें अपनी तरफ से बताना है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लिखा है कि माई फेवरेट टीचर इज जुबैर सर हु टीचेज अस इंग्लिश। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट अ समरी ऑफ द पैसेज गिवन बिलो एंड सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू इट। नीचे आपको एक पैसेज दिया गया है, उसका आपको पढ़ना है उसको अच्छे से, उसके बाद में उसकी समरी लिखना है और साथ ही साथ उसको एक सूटेबल टाइटल भी देना है। इस पैसेज को हमने द ग्रेट इन्वेंटर का टाइटल दिया है। अब आगे हम इसकी समरी को भी देखेंगे। इस पैसेज की समरी कुछ इस तरह है कि थॉमस एडिसन बोर्न इन 1847 इन ओहायो हैड अ चैलेंजिंग एजुकेशनल जर्नी बट फाउंड सोलेस इन रीडिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन थॉट बाय हिज मदर। He developed an early fascination with telegraphy and became a skilled tram telegrapher at the age of 15, working with Morse code. Edison's curiosity led him to dismantle objects and sparked his desire to become an inventor. Eventually, he joined the Union Army as a telegrapher. In 1870, Edison moved to New York City, where he made significant advancement in the stock ticker and established his own manufacturing company. Simultaneously, he worked on improving the telegraph and successfully invented a version capable of transmitting 4 messages simultaneously. तो इस पैराग्राफ की हमने जो समरी लिखी है वो यहाँ पर आपको दी गई है और उसका जो टाइटल है वो भी मैंने आपको बता दिया है, द ग्रेट इन्वेंटर। तो आई होप कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे होंगे। ये जितनी भी आंसर्स है तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए गए हैं, अगर आप चाहे तो अपनी तरफ से भी इनको बदल सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।